ई मित्र कृषक धारक के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और सिटीजन के लिए एक बुरी खबर है। अब एसएसओ पोर्टल से सिटीजन सर्विस है वो हमेशा के लिए रिमूव किया जा रहा है। मतलब सिटीजन एसएसओ पोर्टल से कोई भी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो एसएसओ पोर्टल के अंदर ये ई मित्र नामक एप्लीकेशन है, उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, नया राशन कार्ड हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। इस तरह के सर्टिफिकेट हम ई मित्रा ऐप के माध्यम से बना सकते थे। साथ में ही एसएसओ पोर्टल के अंदर जन आधार कार्ड वाला ऐप है, उसके माध्यम से जन आधार कार्ड के अंदर वो सारी सर्विसों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि नया नाम जोड़ना हो, या फिर जन आधार कार्ड के अंदर कोई संशोधन करना हो, या फिर जन आधार कार्ड से किसी अन्य जन आधार कार्ड के अंदर सदस्य को ट्रांसफर करना हो, या फिर नया जन आधार कार्ड बनाना हो। ये सभी काम हम बिना ई मित्र अपनी एसएसओ आईडी से कर सकते हैं। अब सरकार इनके ऊपर बड़ा फैसला ले रही है कि यहाँ पर सिटीजन सर्विस को बंद किया जाए। सिटीजन सर्विस बंद करने का आखिर कारण क्या है? राजस्थान पत्रिका के अनुसार बताया गया है कि यहाँ पर जो सिटीजन सर्विस है, यहाँ पर सिटीजन पोर्टल है, उसके माध्यम से सिटीजन कोई काम करता है तो उसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, रिकॉर्ड सरकार के पास होता भी है तो यदि कोई सिटीजन गलत काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। इस वजह से यहाँ पर सिटीजन सर्विसों को बंद किया जा रहा है। सिटीजन किसी भी सर्विस का इस्तेमाल करता है तो सरकार जो है उसके डाटा को ट्रैक करने में असमर्थ है, और इसी वजह से जो है यहाँ पे सिटीजन सर्विसें बंद की जा रही है। हाल ही में आप सभी को पता है कि ई मित्र एसएसओ आईडी से सिटीजन एप्स वाला ऑप्शन हटा दिया गया है, वो टैब है वो रिमूव हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जिन्होंने रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर जो भी आवेदन किया है, जो भी फॉर्म फिल किया है, या फिर आने वाले समय के अंदर वो फॉर्म फिल करना चाहता है, तो कोई ई मित्र कृषक है तो यहाँ पर ई मित्र कृषक टैब के अंदर ही रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन दे दिया गया है। और उससे यहाँ पे कमाल की बात यह है कि उसी ऑप्शन से आप सिटीजन के सारे ऐप जो है एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना के भी बताया था, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी आ जाएगा कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वहां से जरूर देखिएगा, उसके अंदर फुल प्रोसेस बताया है। जिन्होंने अभी फॉर्म फिल कर रखा है, यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वहां पे एप्लीकेशन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। यदि आपकी ई मित्र आईडी पहले बंद भी हो गई है तो वहीं पे एक ऑप्शन जोड़ दिया गया है रिक्रूटमेंट पोर्टल का। तो अब दोस्तों होगा क्या आखिर, यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसें बंद होने वाली है, हम किस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो आप सभी को बता दूं, सिर्फ ई मित्र से रिलेटेड जितनी भी सर्विसें है वो बंद हो जाएगी। जैसे मान लो जन आधार कार्ड के एडिटिंग वो बंद नहीं होगी, क्योंकि वो एक अलग सर्विस है, वो बंद नहीं होगी। ई मित्र जो एप्लीकेशन है उससे जुड़ी सारी सर्विसें बंद हो जाएगी, वहां से सरकार जो है डाटा ट्रैक नहीं कर पा रही है। अब यदि कोई ई मित्र कृषक काम करता है तो उसका सारा डाटा रहता है, कोई गलत काम करता है तो वो खुद जिम्मेदार होता है। इस वजह से जो है सिटीजन सर्विस, जो सिटीजन पोर्टल है, ई मित्र वाला सिटीजन पोर्टल है, आपने कभी यूज किया होगा तो उसके अंदर आप वो सारी सर्विसों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ई मित्र कृषक करता है। वहां से हम किसी और का जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, तो बहुत सारी सर्विसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां से ई मित्र एप्लीकेशन हट जाएगा। हो सकता है कि जन आधार कार्ड ऐप भी हट जाए, लेकिन जन आधार कार्ड ऐप जो है जरूरत है, और जन आधार कार्ड ऐप के अंदर अभी कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी आने के बाद में जन आधार कार्ड के अंदर अभी फ्रॉड होने वाला नहीं। वो आधार कार्ड जाने और उनका काम जाने, यूआईडीआई जाने, वो उनका काम जाने, बाकी जन आधार कार्ड के अंदर अभी कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जन आधार कार्ड वाला ऐप रहे, ऐसा नहीं होगा कि सारे सिटीजन ऐप ही डिलीट हो जाएंगे, हम किसी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सारे ऐप्स डिलीट नहीं होंगे, सिर्फ जो है यहाँ पे इंपोर्टेंट ई मित्र वाला ऐप, हो सकता है कि जन आधार कार्ड वाला भी रिमूव हो जाए। यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये सारे ऐप्स रहेंगे, आप खुद ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ई मित्र कृषक के पास जाकर फॉर्म फिल करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो आपको मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल मतलब आप सीधा फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिटीजन से ये सर्विसेज छीन ली गई है। लेकिन जिन सर्विसों के अंदर धांधली हो रही थी वो यही थी कि जो ई मित्र से रिलेटेड थी, मतलब पत्रिका के आधार पर यही माने कि ई मित्र से रिलेटेड थी, क्योंकि ई मित्र ऐप से वो ट्रैक नहीं कर पा रहे डाटा। और बाकी जन आधार कार्ड के अंदर भी ट्रैकिंग बहुत ही नॉर्मल है, ज्यादातर ट्रैकिंग हो ही नहीं पा रही जन आधार कार्ड के अंदर भी। लेकिन जो ई मित्र के पास जो जन आधार कार्ड वाला ऐप है, या फिर जन आधार कार्ड से जन आधार कार्ड के अंदर वो काम करता है, उसके अंदर सब ट्रैकिंग होता है। उसके यदि आप एक ई मित्र कृषक है तो अपने जन आधार कार्ड ऐप को जरूर ओपन करना ई मित्र से। ई मित्र से जन आधार कार्ड ऐप को ओपन करना,
और रिपोर्ट के अंदर जाना तो अब आपका पूरा डाटा वहाँ पे शो करेगा। आपने क्या काम किया है, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे शो करेगी। ट्रैक करना कितना आसान हो गया, लेकिन सिटीज़न पोर्टल को वो ट्रैक नहीं कर पा रहे। आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो आप सभी को बता दूँ कि एसएसओ पोर्टल से हम जो है पेंशन का नया आवेदन कर सकते थे। जैसे ई-मित्र कृषक आवेदन करता है, वैसे ही आवेदन कर सकते थे। पहले क्या होता था, हम जब पेंशन का आवेदन करते थे वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता था। मतलब पहला सोर्स जो ई-मित्र कृषक है, ई-मित्र कृषक ने यदि कोई फॉर्म सबमिट कर दिया है, कोई भी पेंशन का फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो वो फॉर्म सीधा अप्रूवल हो जाता था। मतलब इसकी सीधी जो पेंशन है वो सैंक्शन हो जाती थी, ऑटोमेटिकली सैंक्शन होती थी। लेकिन उसके बाद में उसके अंदर ज़्यादा धांधली बढ़ी, मतलब ज़्यादा फ्रॉड लोग आए, मतलब फ्रॉड पेंशनर चालू की गई थी, तो उस वजह से क्या किया, उस ऑप्शन को हटा दिया गया। ऑटो जो सेक्शन है वो हटा दिया गया, उसके बाद में वेरिफिकेशन लगा दिया। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो पेंशन है वो सेक्शन होगा। तो ऐसे वेरिफिकेशन लगा दिए। लेकिन उससे पहले एसएसओ पोर्टल से आप सीधा आवेदन करते थे। जो ई-मित्र कृषक आवेदन करता था, वही जो है एसएसओ पोर्टल से आवेदन हो जाता था और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो वहाँ से सीधा वेरीफाई भी हो जाता था। तो ऐसा ऑप्शन भी था मतलब एसएसओ पोर्टल के अंदर। तो एसएसओ पोर्टल तो कमाल की चीज़ थी, लेकिन माध्यम से वो सारी चीज़ें कर सकते थे। वो मतलब जो आम जन है उनको परेशानी ना हो, इस वजह से सारी सर्विसें एसएसओ पोर्टल पर दी गई थी। लेकिन जो फ्रॉड लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो लगातार जो है फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर एसएसओ पोर्टल के अंदर जो भी सिटीजन सर्विस है वो बंद की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिटीजन वाला ऐप्स वाला वो टैब है वही डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप फॉर्म फिल करना यदि किसी भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से, वो आप खुद कर सकते हो। वो सिटीजन के लिए अवेलेबल रहेगा। जो उपयोगी चीजें हैं, जो सिटीजन खुद करना जानते हैं, उसके अंदर फ्रॉड हो नहीं सकता, उस वो सर्विसेज जो है एसएसओ पोर्टल के ऊपर चालू रहेगी। बाकी ई-मित्र कृषक की अब कमाई बढ़ने वाली है, क्योंकि ई-मित्र कृषक के पास बहुत सारे काम आने वाले हैं। जो एसएसओ के माध्यम से हो रहे थे, वो काम ई-मित्र कृषक के पास आने वाले हैं। राजस्थान सरकार ने ई-मित्र कृषक के बारे में एक अच्छा सोचा है, मतलब कि यहाँ पे ई-मित्र कृषक कुछ कमा नहीं रहे हैं। और बाकी मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि ई-मित्र कृषक की जो रेट लिस्ट है उसके आधार पर कोई काम करता है तो उसका तो घर नहीं चल पाएगा। नहीं वो ई-मित्र खोलेगा, वो कोई और काम कर लेगा, क्योंकि जो कमीशन मिलता है, जैसे मान लो जन आधार कार्ड के अंदर जैसे एडिटिंग करना हो, कुछ करना हो, तो 50 रुपए का टोकन कटता है। जैसे नाम ट्रांसफर कर लिया, यहाँ पे जन आधार कार्ड डाउनलोड कर दिया, 10 का टोकन कट गया। उसके अंदर जो 10 रुपए कटते हैं, वो 10 रुपए ही हमें कस्टमर से लेने होते हैं। और उसके अंदर कुछ कमीशन आता है, वो कमीशन कटा के कमीशन आता है, वो भी अगले महीने आता है। मान लो 10 रुपए का हमने काम किया, उसके अंदर मान लो 5 रुपए का कमीशन आया, वो हाथों हाथ नहीं मिलता 5 रुपए का कमीशन। मतलब हमने एक जन आधार कार्ड डाउनलोड किया, उसका सिर्फ 10 रुपए मिला, उसके अंदर भी 10 रुपए मतलब वो हमें नहीं मिला। 5 रुपए तो डिपार्टमेंट ने रख लिए, मतलब बीच में जो भी कमीशन था, और 5 रुपए हमें मिले, और वो भी अगले महीने जाके। ई-मित्र कृषक के लिए ये काम ज़रूर कीजिएगा कि रेट लिस्ट का भी ध्यान रखिएगा, तो ई-मित्र की अच्छी कमाई हो जाएगी। वरना क्या है, ई-मित्र कृषक जो है अपनी ई-मित्र आईडी बंद कर देंगे। ई-मित्र के अलावा बहुत सारे काम पड़े हैं जहाँ पर आसानी से जो है पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर यदि रेट लिस्ट से कोई काम करता है तो वो घर ही बैठ जाए, मतलब वो एक तरह की सेवा कर सकता है। ठीक है? आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।